तो शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन वन में कि भाई एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको। ट्राइंगल दिया हुआ है और कह रहा है कि यार एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको पता है भाई ये एंगल दिया हुआ है आपको और इसके ऑपोजिट क्या है, एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और 29 सेंटीमीटर क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई करोगे इस केस में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऑपोजिट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो कर लो भाई, साइन 53.2 बराबर होता है ऑपोजिट एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 29 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास एक्स क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, साइन 53.2 इंटू 29, सही है, सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक्स आ रहा है 23.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू, सही है। आगे मूव करते हैं, सही है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यार द लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स द ग्लास वॉकवे बिटवीन द पेट्रोनस टावर्स इन कुआलालंपुर। द वॉकवे 58.4 meters long and is 170 meters above the ground. The angle of elevation of point P from A is 78.3, ठीक है। सब डायग्राम में दिया हुआ है आपको। तो आप क्या करोगे, आपको कहा हुआ है कि ये ग्राउंड है, ठीक है। निकालना क्या है, हाइट ऑफ पी अबव द ग्राउंड, ठीक है। आपको बेसिकली ये निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ पी अबव द ग्राउंड। और आपको इतना हिस्सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको बेसिकली इन रियलिटी फाइंड करना है पी बी, ठीक है। पी बी फाइंड करना है, तो किस तरह करेंगे। आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये एंगल है 78.3, और ये रहा पी, ये रहा बी, और ये रहा ए, ठीक है। तो ये ए बी क्या है 58.4, और पी बी लेट से एक्स ले लेता हूँ, सही है। अब क्या अप्लाई करोगे, आपके पास आपको एडजेसेंट दिया हुआ है, ये एडजेसेंट है, और ये है आपके पास ऑपोजिट यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस केस में अप्लाई करेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी बेस, ठीक है, सही है, सही है। तो अप्लाई कर दो, टेन 78.3 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है, एक्स अपॉन एडजेसेंट 58.4, ठीक है। तो टेन 78.3 इंटू 58.4 मेरे पास आ रहा है आंसर 282 सॉरी 282 ही आ रहा है, ठीक है। 282 आ रहा है, ठीक है आंसर। तो मतलब पी बी मेरे पास आ रहा है 282 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सो टू फाइंड द वैल्यू द हाइट ऑफ पी अबव द ग्राउंड, आप क्या करेंगे, आप 170 में पी बी की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है 170 प्लस 282, 452 इसका राइट आंसर है, ठीक है। 452 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आंसर है, क्या आ रहा है, 452 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। सॉरी मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है। इस तरह अप्रोच करोगे आप, सही है। अब पार्ट थ्री में क्या करना है, पार्ट सॉरी क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री में हम यूज करेंगे बेयरिंग। तो ठीक है, क्वेश्चन थ्री में बेयरिंग्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है हेलीकॉप्टर फ्लाइज 8 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ फ्रॉम ए टू बी, ब्ला ब्ला, सही है। पार्ट ए में कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ना आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, हाफ ए बी साइन सी, ठीक है, कैपिटल सी, ठीक है। तो हाफ ए बी साइड्स है 5 इंटू 8, और साइन सी जो है ना, सी एंगल है 150 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो आप, आपके पास क्या आंसर आ रहा है, हाफ इंटू 5 इंटू 8 इंटू साइन 150 आ रहा है मेरे पास, मेरे पास आ रहा है एरिया 10 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब पार्ट बी में कह रहा है कि फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी। ठीक है, देखो फ्रॉम सी कह रहा है ना, मतलब आपको सी से बेयरिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, किस तरह? पहला काम आप ये करो, आप सी पे बनाओ कंपास, कुछ इस तरह। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि बेयरिंग हमेशा नॉर्थ से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी, तो मतलब क्या हुआ, आप नॉर्थ से स्टार्ट करोगे और जो बी की लाइन है ना, इस केस में ये रही, यहाँ पे रुक जाओगे आप। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पूरा एंगल की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस पूरे एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो अब किस तरह निकालेंगे उसके लिए? देखो आपको पता है भाई, ये अगर आपके पास कंपास है तो ये क्या है, 90 डिग्री, ये भी क्या है, 90 डिग्री, और आपको बस ये फाइंड आउट करना है एंगल। ठीक है, बेसिकली आपको ये फाइंड करना है एंगल। ठीक है, टू फाइंड दी होल बेयरिंग। सही है, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी है ऑफ द पैरेलल लाइंस। वो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एक पैरेलल लाइन है मेरे पास, और दो लाइंस हैं पैरेलल जो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और इनके बीच में एक लाइन गुजर रही है, इनके बीच में एक लाइन गुजर रही है, इनके बीच में एक लाइन गुजर रही है, कुछ इस तरह। ठीक है, लाइन गुजर रही है कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एंगल बराबर होता है विद दिस एंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, गौर करो इस फिगर में, कि अगर मैं ये लाइन, देखो खुद चेक करो, मेरे पास क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, सही है, और ये लाइन जो बनाई है मैंने, ये भी क्या है, पैरेलल है। सही है, तो अब क्या करेंगे, और इनके दरमियान एक लाइन पास कर दी है, कौन सी, ये वाली बी, बी टू सी, बी सी पास कर रही है। ठीक है, तो कैन वी से कि हमारे पास ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। सही है, तो बेसिकली हमें पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। सही है, तो किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 180 माइनस 150, क्या आ रहा है, 30। तो बेसिकली ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सही है, तो अब हमारे पास ये एंगल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, नाउ क्या करें हम, अब बेरिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 90 + 90 + 30, आंसर क्या आ रहा है, 210। ये आपकी बेरिंग आ गई। सही है, तो इस तरह आप बेरिंग की क्वेश्चंस सॉल्व करते हो। ठीक है, 210 डिग्री। सही है, सही है, तो इस तरह। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो 4 भी बहुत इजी है। 4 में कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगेन, टू फाइंड द एरिया वी विल अप्लाई, वी विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो हम अप्लाई कर देंगे हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, हाफ ए बी साइड्स होती हैं, 9 × 15 इंटू साइन सी, सी क्या है, एंगल 28। ठीक है, सॉल्व करो, हाफ, हाफ इंटू 9 × 15 इंटू साइन, साइन 28। सही है, मेरे पास जो इसका एरिया आ रहा है वो आ रहा है 31.7। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। सही है, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में पहले पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, 5 में आपसे कह रहा है द डायग्राम शोज अ पिरामिड ऑन अ स्क्वायर बेस ए बी सी डी। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ द बेस ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट एम। सही है, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर 8 सेंटीमीटर एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड पी एम इज 5 सेंटीमीटर। सही है, एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एज पी बी, मतलब कह रहा है कि इस पी बी की हमें लेंथ निकाल के दो। ठीक है, सो टू फाइंड दिस हम क्या करेंगे, पहले वी विल नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ, द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल। ठीक है,
देखो आपको पता है यार, स्क्वायर में डायगनल्स की लेंथ ना आपस में सेम होती है, सही है। डायगनल की लेंथ आपस में सेम होती है, सही है। और एक और बात ये होती है कि स्क्वायर की साइड्स ना मीट करती हैं राइट एंगल पे, सही है। तो मतलब इनके जो साइड्स होते हैं ना स्क्वायर के साइड्स होते हैं, साइड्स पे जो जो मीट कर रहे हैं ना जहाँ पर, उसका एंगल होता है हमेशा, क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, सही है। ठीक है, सब क्या होंगे, 90 डिग्री। और एक और बात ये है कि स्क्वायर के ना जो डायगनल्स होते हैं ना, वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच अदर, सही है। मतलब अगर ये डायगनल्स हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ये एक दूसरे को हाफ में कट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम किस तरह निकालेंगे पी बी की लेंथ। सो टू फाइंड दैट हम क्या करेंगे, हम वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द डायगनल ए सी। डायगनल ए सी निकालने के लिए वी हैव टू लुक एट दिस ट्राइंगल। जो ट्राइंगल बन रहा है ना ये वाला, ए बी सी ट्राइंगल को देख के हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द ए सी, ठीक है। क्या ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास कुछ यूँ, ठीक है। ये हो गया ए सी, सही है। तो ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी आ गया ट्राइंगल, सही है। तो ए बी मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, और बी सी भी क्या है, 8 सेंटीमीटर। और मुझे चाहिए ए सी। लेट से मैं ए सी को ले लेता हूँ एक्स, ठीक है। सो टू फाइंड दिस एक्स हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ना। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो गया एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 8 स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स मेरे पास आ रहा है अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 अंडर रूट 2 आ रहा है एक्स। एक्स क्या है मेरे पास, एक्स बेसिकली है मेरे पास डायगनल, ठीक है। तो आप खुद चेक करो, जब मेरे पास एक्स क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, यानी ए सी डायगनल की वैल्यू आ रही है 8 अंडर रूट 2। तो ऑब्वियसली क्योंकि इन स्क्वायर डायगनल्स आर इक्वल, तो डी बी यानी बी डी की वैल्यू भी क्या होगी, 8 अंडर रूट 2। और क्योंकि हमारे पास ये जो डायगनल्स एक दूसरे को कट करती हैं बेसिकली एट मिड पॉइंट, तो अगर हम इस बी डी डायगनल को हाफ करें, यानी 8 अंडर रूट 2 को हम हाफ करें, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 अंडर रूट 2, जो कि किसकी वैल्यू है, जो कि वैल्यू आ गई मेरे पास पी एम की, जो कि वैल्यू आ गई किसकी, पी एम की, सही है। 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, सही है। 4 अंडर रूट 2, सही है, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमने हाफ किया था, सही है। डायगनल को हाफ किया तो इससे क्या आ गई हमारे पास, बी एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो नाउ, अगर हम इस ट्राइंगल को चेक करें, पी ट्राइंगल पी एम बी, बेस्ड ऑन दिस ट्राइंगल अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो हमारे पास पी एम बी जो है, हमारे पास पी एम है 5, और एम बी हमने निकाल लिया है 4 अंडर रूट 2, सही है। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, पी बी निकालना है, सही है। सो टू फाइंड पी बी हम अगेन क्या करेंगे, वी विल अगेन अप्लाई व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, सॉरी, पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स यानी पी बी मेरे पास आ रहा है अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ रहा है अंडर रूट 57, यानी पी बी बराबर है मेरे पास 7.6 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये पी बी आ गया, सही है, ये मेरे पास आंसर है, ठीक है। तो पी बी मेरे पास आ गया 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पार्ट बी में कह रहा है कि पार्ट बी में लेट मी रब दिस ऑल आउट, सही है।
ठीक है। पार्ट बी में कह रहा है कि भाई एंगल निकालो बिटवीन पी बी एंड द बेस ए बी सी डी। तो इसका मतलब है एंगल बिटवीन पी बी, यानी पी बी ये रहा मेरे पास, पी बी ये रहा, और बेस क्या है, बेस स्क्वायर है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि पी बी, ये एंगल निकालो, ये वाला एंगल, ठीक है। पार्ट बी में कह रहा है ये एंगल निकालो, ठीक है। सो टू फाइंड दिस एंगल हम क्या करेंगे, हम इस, अगेन क्या करेंगे हम इस ट्राइंगल को ही ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा, पी एम बी, ठीक है। ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे। तो ड्रॉ करो उसको पहले अपने पास अलग से, ताकि चीज़ें क्लियर हों। और तो ये मेरे पास P है, ये M, और ये B। अब देखो P और M, पी एम हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमसे ये एंगल मांगा हुआ है, ठीक है। ये एंगल मांगा हुआ है, और एम बी हम निकाल चुके थे पार्ट वन के लिए। पार्ट ए के लिए क्या आया था, 4√2 आया था ना, 4√2 आया था एम बी, सही है। और पी बी भी हमने निकाल चुके थे, पार्ट ए में निकाल चुके हैं हम। क्या आया पी बी, मेरे पास पी भी आया है √57, यानी 7.6, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन अप्लाई एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू कैलकुलेट दिस मिसिंग एंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट से हम अप्लाई करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, बराबर होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस के। तो ऑपोजिट इस केस में क्या है, 5, हाइपोटेनियस क्या है, √57, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो गया मेरे पास 5 अपॉन √57, ठीक है। साइन थीटा बराबर हो गया 0.66 के, ठीक है। और थीटा बराबर हो गया 6623 भी लगा लो, सही है। तो थीटा बराबर हो गया मेरे साइन इनवर्स 0.6623, ठीक है। तो थीटा का मेरे पास आ रहा है, जो एंगल है थीटा अननोन, मेरे पास आ रहा है साइन इनवर्स 0.6623 मेरे पास आ रहा है 41.4, सॉरी 5 डिग्री, सही है। ये मेरे पास आ रहा है एंगल, ठीक है, 41.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। बाकी आई होप आपको मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और किस तरह अप्लाई करते हैं उनको वाइल सॉल्विंग दी पास्ट पेपर क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस जो हैं मैं इंशाल्लाह बाद में कवर करूँगा, ठीक है। बाकी खुद ट्राई करो आप क्वेश्चंस, ठीक है, टॉपिकल जो होते हैं, सही है।